उज्जैन रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बड़े ही होश और उल्लास के साथ बनाई गई। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में विभिन्न मार्ग से होती हुई महर्षि वाल्मीकि धाम पहुंची। यात्रा वाल्मीकि धाम आश्रम के पीठाधीश्वर संत बालयोगी उमेश नाथ के सानिध्य में निकाली गई यात्रा का भव्य रूप से जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में खाचरोद, मंदसौर, रतलाम के व्यायाम अखाड़े सम्मिलित हुए। यात्रा में उज्जैन की बालिकाओं द्वारा लाठी घुमाने की प्रस्तुति दी गई। वाल्मीकि धाम पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। धाम पर कर्नाटक के राज्यपाल माम महिम थावरचंद गहलोत और जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ समाजजन उपस्थित है। दरअसल शिप्रा तट के समीप स्थित वाल्मीकि धाम आश्रम देश विदेश के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए उज्जैन आए थे। उन्होंने भगवान महाकाल की आराधना की और कवित्व प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सप्तपुरियों में से एक अवंतिकापुरी उज्जैनी है, जहाँ श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम स्थापित है। और यहाँ के अनुयायियों का ये मानना है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना यहीं पर की है। और पूरे शहर के जितने भी वो वाल्मीकि धर्मानुयायी उन सब ने मिलकर के खूब प्रसन्नता से मन खुश होकर यात्राएं की हैं। पूरे शहर में एकदम राममय और वाल्मीकि पूरा परिवार और हम सब लोग मिलकर के देश में सुख शांति समृद्धि बनी रही। हम सब लोग समरसता के साथ जी पाए और महर्षि वाल्मीकि का जो सूत्र मर्यादा, संस्कार, सहिष्णुता और एकात्मता का भाव सब लोगों में समाहित हो, ऐसी भावना हम सबकी है। सबको पाश्चात्य सभ्यता को लेकर आपने कुछ बताया किस प्रकार से चैनल के माध्यम पर पाश्चात्य जो सभ्यता का सामना तभी कर पाएंगे जब हम आध्यात्मिक बनेंगे। आध्यात्मिक बनने का सीधा सीधा सरल तरीका है दीक्षा से जुड़े, गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु हमको मार्गदर्शन करेंगे, उसी से हम पाश्चात्य सभ्यता का सामना करने वाले हैं। आज रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव था। उज्जैन में उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन आदर्श वाली महापंचायत एवं बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज जी राज्यसभा सांसद जी के हरी झंडी देने के बाद में खीर सागर से जुलूस प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए नई सड़क, कंठाल, सती गेट, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, अनंतपेट, जुना सोमवारी होते हुए क्षेत्रीय वाल्मीकि धाम पे पहुंचा। वहाँ गुरु जी का सभी ने आशीर्वाद लिया, सभी ने भोजन प्रसादी की और पूरा उज्जैन शहर आनंद में हुआ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण रचयिता है, जिन्होंने सनातन की रक्षा की है। इसी प्रकार वाल्मीकि समाज भी सनातनी है और सनातन की रक्षा करता है। उज्जैन के हमारी पहले तो बालिका जो है डंडा घुमाने वाली पार्टी, वो उज्जैन की हमारी बच्चियां थी। उसके अलावा खाचरोद और मंदसौर और रतलाम के अखाड़े व्यायामशाला के वाल्मीकि समाज के ही लोग वो वहाँ से अखाड़ा लेके आए थे। इसी प्रकार कोटा से भी हमारे वाल्मीकि समाज के ही लोग 25 से 30 लोग वहाँ से आए। वह हमारे यहाँ उज्जैन में आके उन्होंने पूरी प्रस्तुति दी है और पूरे विभिन्न मार्गों में यही चर्चा रही कि वाकई में उज्जैन में पहली बार कोई अखाड़े वाल्मीकि समाज के निकले हैं, जिससे पूरा उज्जैन गवर्नमेंट हुआ है। यात्रा में ऐसा तो देखो, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि 10,000 या 20,000 थे, फिर भी हमारी संख्या उज्जैन के वरिष्ठ, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित थे। मेरा नाम राकेश गिरजे, उज्जैन आदर्श वाली महापंचायत अध्यक्ष, उज्जैन शहर के प्रथम काव्य रचयिता। जब रचनात्मक दौर का कोई पहलू नहीं था, किसी को कोई ज्ञान नहीं था, ऐसे हमारा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती थी, जिसे वाल्मीकि समाज ने अपने आराध्य देव की रूप में उसे भव्यता से, एकता से, अखंडता से
एवं समरसता से उसे मनाया। सभी लोगों ने हम जुलूस के माध्यम से हम लोग क्षीर सागर से प्रारंभ हुए तथा वाल्मीकि धाम स्वामी सोहनदास जी की समाधि वाले बाबा के स्थान पर आकर हमारे सामाजिक गुरु परम श्रद्धेय पीठाधीश्वर श्री उमेशनाथ जी महाराज राजेश्वर सांसद जी का आशीष एवं आशीर्वचन लेकर उक्त जुलूस का समापन किया।